तो चलो दोस्तों हम डाटा क्लीनिंग समझते हैं। क्लीनिंग, इसका नाम थोड़ा समझो, डाटा क्लीनिंग। तो क्लीनिंग से ही समझ में आता है कि हमें डाटा को अच्छे से साफ करना है ना। तो देखो हमारे पास रियल वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे डाटा होते हैं जिन्हें हमें मतलब उसमें बहुत सारे नल वैल्यू होते हैं, बहुत सारे डुप्लीकेट्स होते हैं। कभी कभी हमें नाम उसका चेंज करना होता है, यहाँ पे रेनियम से हम चेंज करते हैं उसका। कभी कभी डाटा टाइप मतलब डी टाइप्स हम चेंज करते हैं उसका डाटा टाइप्स। और कभी कभी हमें उसे डिलीट करना पड़ जाता है और देखना पड़ता है कि क्या उसका नल वैल्यू है या फिर नहीं। तो चलो डाटा क्लीनिंग का नाम जो है उसी के हिसाब से उसका काम भी है। तो हम चलो इसको यहाँ पे हेडिंग डालते हैं डाटा क्लीनिंग। सच बताऊं तो ये आपको बहुत ज्यादा पढ़ने मजा आएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। 80-90% हम इसे ही यूज करते हैं ना। तो क्योंकि डाटा क्लीनिंग हमारे मॉडल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यू होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमने डाटा क्लीनिंग का हेडिंग डाली है। हम जानते हो एक डाटा लेना पड़ेगा जिसमें नल वैल्यू हो, जिसमें दिक्कत ना हो, मतलब जिसमें ये सब देखो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है यहाँ पे डाटा, उसके बाद इसके अंदर सारा डाटा है। तो यहाँ पे नेम के अंदर देखो यहाँ पे इनका नाम नहीं दिया गया है। और इसमें देखो यहाँ पे देखो एज में np डॉट नन है, यहाँ पे भी np डॉट नन है। और सैलरी में भी हमारे नन है। और देखो यहाँ पे एक सारा यहाँ पे है, दो सारा यहाँ पे है। और इसमें सेम मतलब इसका भी नन है, इसका भी नन है, मतलब डुप्लीकेट है ना। तो ऐसा है कुछ। तो चलो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे इजनल सबसे पहले हेडिंग डाल के इसे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम इजनल ऑलरेडी हमने समझ लिया था। इसमें देखो फिल्टरिंग में हमने इजनल को समझ लिया था, नॉट नल, यहाँ पे इजनल। तो एक काम करते हैं, इसे समझते हैं। तो हमारा ये क्या करता है, इजनल क्या करता है, ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। अगर यहाँ पे ऐसा कर दें df डॉट इजनल, इसके बाद हम ब्रैकेट नल लगा दें, तो फिर देखो यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे डबल डॉट लगा है, इसलिए उसने बोला कि यह गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, जो सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे ट्रू है वहां पे जान लो नन वैल्यू है ना, और जहाँ पे ट्रू है वहां पे नन वैल्यू है, यहाँ पे भी ट्रू है ना। तो ये थोड़ा, अगर हमारे पास मान लो बड़ा डाटा हो, मान लो ये वाला जो डाटा ये वाला है, अगर इसमें हमें नल वैल्यू देखना होता तो ये तो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है यार, क्योंकि सबका यहाँ पे ट्रू फॉल्स दे देता है ना। तो हमें एक और देखना पड़ता है, इसे कट कर देता हूँ मैं। तो सबका ऐसे ट्रू फॉल्स देता तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं यार। तो उससे अच्छा हम क्या कर लें, हाँ डॉट सम लगा दें। डॉट सम हमने कहाँ से लगाया, ये मैं आपको अभी पढ़ाया नहीं हूँ डॉट सम, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम डाटा मैनिपुलेशन पढ़ेंगे, डाटा मैनिपुलेशन के बाद सॉर्टिंग एंड रैंकिंग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ग्रुप बाइंड में सम पढ़ेंगे, मतलब सम, मीन, काउंट, ये सब हम पढ़ेंगे ना। यहाँ पे ये देखो ये, तो यहीं से हमने सम को ले लिया। अब देखो हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसने बोल दिया कि जो नेम है, सम का हमने यूज किया तो उसने बोल दिया कि जो नेम है उसमें एक नल वैल्यू है, जो एज है उसमें 2, सैलरी में 1, सिटी में कोई भी नल वैल्यू नहीं है। तो ऐसा इसने कितना सिंपली तरीके से हमें इसने दे दिया। तो जानते हो हम ज्यादातर सम का यूज करते हैं इजनल के बाद। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इजनल लिखा और यहाँ पे हमने सम लिख दिया। तो चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम तो समझ गए कि इजनल कैसे काम करते हैं, ऑलरेडी हमें पता ही था इसके बारे में। तो हम ज्यादा आगे चलेंगे क्या, तो रुक जाओ मैं पहले ढूंढ लेता हूँ। हाँ हो गया। तो यहाँ पे नहीं, इसके नीचे है, तो ड्रॉप नाम देखना पड़ेगा हमें। ड्रॉप ना देखना पड़ेगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग ड्रॉप ना। तो ड्रॉप ना क्या करता है, जिसमें ऐसे नल वैल्यू हो, मान लो जिसमें भी हो, मान लो जॉन का अगर नल वैल्यू हो तो जॉन को हटा देगा ये। तो मैं आपको पहले यहाँ पे 2 करके दिखाता हूँ, df। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट यहाँ पे आफ्टर, इसके बाद df ना, तो प्रिंट df, उसके बाद फिर प्रिंट, उसके बाद क्या करें, हम कर लेते हैं ड्रॉप ना को, df डॉट ड्रॉप ना। अभी समझा रहा हूं मैं कर क्या रहा हूं ना। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक आफ्टर लिख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे ये कर लिया। उसके पहले हम एक प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट यहाँ पे करते हैं क्या, बिफोर, यहाँ पे बिफोर रहना चाहिए था, V4
मैं भी समझा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा चिंता मत करो, मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आप चिंता मत करना इसके लिए कि समझाने से। तो यहाँ पे ड्रॉप ना, बस इतना सा सिंपल सा कर लेते हैं। बस देखो हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे बोला कि पहले प्रिंट कर दो बिफोर को, तो इसने प्रिंट कर दिया ओनली बिफोर को। तो यहाँ पे ना उसके बाद हमने बोला कि जो डाटा फ्रेम पहला है, मतलब जो अभी ऑलरेडी है ये वाला पूरा, हमें ये वाला दे दो। तो उसने df डॉट डाटा फ्रेम हमने किया, तो उसने पूरा डाटा यहाँ पे ये वाला यहाँ से पूरा दे दिया, कोई इसमें कमी नहीं, कोई नहीं। उसके बाद हमने बोला आफ्टर प्रिंट कर दो, तो इसने बोला आफ्टर लो प्रिंट लो। उसके बाद हमने बोला कि ड्रॉप ना यूज करने के बाद हमें प्रिंट करके दिखाओ। तो देखा हमारे पास इसमें पूरे हैं 6 वैल्यू ना, अगर 0 से 5 तक गिने तो 6 वैल्यू है ना। तो इसमें देखो क्या है, यहाँ पे सारा का नन वैल्यू है और जॉन का नन वैल्यू है और एज मतलब यहाँ पे सारा का नन वैल्यू है और किसका है, यहाँ पे इसका नाम ही नहीं है, 5वें नंबर का नाम ही नहीं। तो यहाँ पे देखो जिनका जिनका नल वैल्यू था उसको इसने ड्रॉप नन ने हटा दिया ना, ड्रॉप नन ने हटा दिया, ऐसा होता है। तो कैसा होता है, यहाँ पे ड्रॉप ना क्या करता है, ड्रॉप ना जिसका जिसका नल वैल्यू होता है उसको हटा देता है, ऐसा करता है। तो समझ गया ना। तो अब चलो हम फिल ना यूज करते हैं, फिल ना, तो हम उसके लिए एक दूसरा लेते हैं, डाल लेना। तो यहाँ पे हम फिल ना हेडिंग डाल लेते हैं। फिल ना क्या करता है, हमारे मान लो यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पे देखो सैलरी वाले में यहाँ पे इसमें नन वैल्यू है, एज में भी हमारा नन वैल्यू है, सारा वाले में भी हमारा एज नन वैल्यू। तो हम इसे फिल करेंगे। सबसे पहले कौन सा करेंगे, तो यहाँ पे df, उसके बाद हम डाटा लेते हैं, कौन सा, एज ले लेते हैं ना, एज ले लेते हैं। उसके बाद हम इक्वल्स का साइन लगाते हैं। फिर हमने ऐसा क्यों किया, हमने यहाँ पे इसलिए किया ताकि हमारा जो हम कोडिंग मतलब कोड कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेव हो जाए हमारे डाटा में ना। तो हम यहाँ पे करते हैं df, के बाद हम फिर से कॉल करते हैं एज को, उसके बाद यहाँ पे डॉट लिखते हैं, फिल ना लिखते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट लगा के इसमें क्या करते हैं, df लिखते हैं, df के बाद हम फिर से ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं एज ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, मीन लिख दिया हमने। उसके बाद हम कॉल कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इसको हम अब कॉल कर लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो, उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कोड, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। देखो हमने ये जो df एज लिखा वो हमारा वेरिएबल था, हमने नाम दिया था। और यहाँ पे हमने df एज जो लिखा, यहाँ पे हमने बोला कि df एज को कॉल करो, और यहाँ पे हमने उसको कॉल कर लिया। डॉट फिलना तो आपको पता ही है कि हमने यहाँ से यूज किया। उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाकर df एज को कॉल किया, ताकि हमने बताया कि जो एज के अंदर जो भी वैल्यूज हों उनको उनके अंदर मीन वैल्यू डाल दो, मतलब एकदम मीडियम वैल्यू, ना ज्यादा ना कम, बीच वाली जो भी इन सब की वैल्यू हो जो हमारा हो, तो उसमें मीडियम वैल्यू डाल दो जिसमें नल वैल्यू हो ना। तो उसने क्या किया, यहाँ पे सारा का 22.5 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी सारा का 22.5 कर दिया, मतलब 22.5 कर दिया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सैलरी में भी अभी एक नन वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, सैलरी में भी ऐसा ही कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी को भी हम इधर चिपका क्या नहीं चिपकाते नहीं है, df। उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं सैलरी। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सैलरी को फिर से कॉल करते हैं, सैलरी। उसके बाद हो गया डॉट फिल, उसके बाद हो गया हमारा df। उसके बाद हमारा हो गया फिर से सैलरी। उसके बाद हमारा हो गया, क्या हो गया, सैलरी को हमें क्या करना पड़ेगा मित्रों, सैलरी को हमें उसके अंदर डालना पड़ेगा, किसके, इसके। तो यहाँ पर सैलरी मैं दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं भी इसको बोल दूं मीन मतलब एकदम मिडिल वैल्यू, इसमें भी सेव कर लो। तो यहाँ पे हो गया, और मैं करता हूँ df कॉल। फिर इसने क्या किया यहाँ पे, ओ मित्रों, ओ मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे मैंने दिया नहीं था। अब एरर देगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसे रन करना पड़ेगा ना। तो क्यों, क्योंकि हमारा वो जो पहले यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट नहीं लगाया था, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाया था, जहाँ पे मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाया था, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो यहाँ पे कर्नल भी बिजी हो गए साहब। तो यहाँ पे हम पाइथन 3 प्रिफर कर लेते हैं। अब हो गया, फिर से एरर, फिर से बस एक छोटी सी गलती की वजह से ये साला एरर देता रहता है यार, गुस्सा लगती है। तो ठीक है,
तो हमने कैसे इसको ठीक किया, हमने इसे यहाँ से रन करके रन ऑल सेल कर दिया, ठीक हो गया ना। और जब यहाँ पे ये काफी कर्नल टाइम लेने लगे तो यहाँ पे पाइथन यहाँ पे जाओ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, पाइथन 3 क्लिक कर दो, सिलेक्ट कर दो, उसके बाद बस, तो ये फटाक से कर देता है पाइथन 3 हमारा। तो यहाँ पे देखो हमारी किसमें नल वैल्यू थी, यहाँ पे हमारे जोन वाले में नल वैल्यू थी, और अब जोन वाले में हमारा एकदम फिल हो गया है 64,000 तक, कोई नल वैल्यू इसमें नहीं है, तो हमारा मिडिल वैल्यू इसमें सेव हो गया है। तो अब हम आगे चलते हैं, हमने अभी आगे क्या देखना था, हमें ड्रॉप डुप्लीकेट्स देखना। तो हमारे वाले में डाटा में कोई ड्रॉप डुप्लीकेट्स है, हमारे पास यहाँ पर सारा का डाटा डुप्लीकेट है। देखो यहाँ पे सारा का डाटा डुप्लीकेट है। तो कैसे डुप्लीकेट है, देखो यहाँ पे सारा का नाम लिखा है 22.5, उसके बाद 60,000 सैलरी, उसका यहाँ पे मुंबई घर है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग पहले डाल लेते हैं ड्रॉप डुप्लीकेट्स, तो डुप्लीकेट्स, तो ऐसा हमने हेडिंग डाल दिया, और df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। तो ऐसा करने से हमारा क्या होगा जानते हो, तो हमारा जो यहाँ पे सारा का डाटा है, सारा का जो डाटा है वो एक ही हो जाएगा, मतलब दो सारा है ना, तो यहाँ पे एक ही सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं हम इसे रन। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ड्रॉप डुप्लीकेट्स df डॉट ड्रॉप नेम df इज नॉट डिफाइंड। तो क्यों नहीं डिफाइंड है भाई, तो हमने df का नाम दिया है, क्यों नहीं डिफाइंड है df। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से रन करके देखते हैं, ये df को कैसे भूल सकता है यार। तो पता नहीं क्या दिक्कत थी, मुझे नहीं पता, शायद वो रन नहीं हुआ होगा, ये वाला कुछ रन नहीं हुआ होगा। यहाँ पे हमने इसका df नाम दिया ना, तो यहाँ पे ये वाला रन नहीं हुआ होगा, इसीलिए नहीं दे रहा, लेकिन दूसरी बार में देने लगा। तो अब वो हमारी बात नहीं थी, हमारी बात ये थी कि सारा गायब हुई कि नहीं। यहाँ पे हमने जो सारा को देखा था, एक ही डुप्लीकेट में वैल्यू थी, तो वो गायब हुई कि नहीं, तो गायब हो जाना चाहिए। यहाँ पे सारा गायब हो चुकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने सारा को गायब कर दिया। तो ठीक है, हो गया, ड्रॉप डुप्लीकेट्स भी हो गया। चलो हम रीनेम देखते हैं यहाँ पे। तो रीनेम का क्या मतलब है, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम डालते हैं इसका पूरा नाम रीनेम ना, तो रीनेम हमारा क्या करते हैं df ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू लेते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या किसको रीनेम करें, नेम को कर दें नाम, नेम, उसके बाद नहीं ऐसा नहीं होगा यार, df, उसके बाद हम करते हैं ब्रैकेट, के बाद हम करते हैं कॉलम्स सही, COLU, तो ये मैंने, उसके बाद इक्वल्स का साइन लगाते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर किसको, नेम को df यहाँ पे लगेगा हमारा रीनेम कॉलम्स इक्वल्स कितना क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा नेम की जगह नाम कर दूं क्या, नाम जलेबी बाई। तो मित्रों यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, हमारे पास दूसरा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कौन सा, पहली ब्रैकेट। तो अब देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नेम का नाम कर दिया, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए नेम का नाम, हाँ नेम का नाम तो हो गया। अगर हमें इसमें सेव करना होता, कि देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉल करूंगा df, तो नेम ही आएगा ना, नेम ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई इसे सेव ही नहीं किया है ना। सेव करने के तरीके हमारे दो हैं, एक तो हम यहाँ पर इन प्लेस इक्वल्स ट्रू लगा दूं, और एक और है यहाँ पे अगर हम कर दें df, उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इसमें क्या कर दें, नेम के बाद इक्वल्स ऐसे कर दें। तो दोनों यहाँ पे इन प्लेस ट्रू कहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे इन प्लेस, लेकिन ये इन प्लेस ट्रू क्या करता है, हमारा परमानेंटली हो जाता है और ये हटता नहीं है। अगर हमने यहाँ पे इसको रन कर दिया इन प्लेस ट्रू को, तो यहाँ पे हमारा जो नेम दिख रहा है वो हर जगह नेम ही दिखेगा। लेकिन इसको हटाने के लिए हमारे पास इन प्लेस फॉल्स करोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इससे डायरेक्ट नाम को नेम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर से समझो हमने क्या बोला, तो समझो हमने यहाँ पे बोला कि इस तरह भी हम कर सकते हैं नेम को, मतलब इसमें ना, लेकिन ये वाला
ये वाला जो हमारे पास है इन प्लेस ट्रू, ये हमारा परमानेंटली उसी में सेव कर देता है। तो देखो ये वाला इसमें जो हमने रन किया तो यहाँ पर ही इस कॉलम में नाम प्रिंट हुआ, इसमें हमारा नेम प्रिंट हुआ ना, क्योंकि ये कॉलम में ही हमारा पूरा ये सेव हुआ। अभी सेव ही नहीं हुआ है। अगर हमने यहाँ पर इन प्लेस ट्रू लगाकर मतलब कर दिया, फिर यहाँ भी नाम आ जाएगा यहाँ पर जो नेम है, और यह इन प्लेस ट्रू करने के बाद मान लो हमने यहाँ पर कर दिया ना, तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब हम यहाँ पर ट्रू करते हैं दूसरे कॉलम में, तो देखो यहाँ पर नाम आ चुका है। अगर तीसरे कॉलम में भी हम यहाँ पर डीएफ करके मैं यहाँ पे करता हूँ, डीएफ करके यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पर भी देखो नाम आ चुका है। लेकिन अब इसको हटा नहीं सकते हैं। इसको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ पे नाम लिखो, यहाँ पर नेम लिखो और इन दोनों को पलट दो, तभी वही एक तरीका है इन दोनों को हटाने का, नहीं तो नहीं है ना। तो ऐसा होता है। और चलो एज टाइप क्या करता है वो समझते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं एज टाइप का, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं एज टाइप। तो हमारा एज टाइप क्या करता है, हमारा जो फ्लोट इंटीजर है, यहाँ पे ये फ्लोट वैल्यू है सैलरी में, तो ये हमारे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है, और फ्लोट को इंटीजर में, और इसका मतलब जो इंट को है वो इसमें मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब डाटा टाइप्स के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन यह इनकोडिंग नहीं कर सकता है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज को लेते हैं, और एज को हम फ्लोट है, पहले देखो यहाँ पे सारा फ्लोट में है, तो पॉइंट के बाद सारा फ्लोट वैल्यू होता है, तो इसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं df एज ना, तो यहाँ पे एज आ जा एज इक्वल्स टू ना, तो ऐसा करते हैं, एज के अंदर मुझे दे दो df, के बाद एज ना, एज यहाँ पर डॉट क्या नाम है हमारा, एज टाइप। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंट कर देते हैं ना। तो सिंपल सा हमारा फंडा है, यहाँ पे हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है, कुछ भी। अगर हम यहाँ पर प्रिंट df करते हैं, df प्रिंट कर दे, तो ये देखो हमारा जो 25 के बाद यहाँ पे जो हर एज में हर वैल्यू के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा था, तो उसने क्या कर दिया, इंटीजर में कर दिया, यानी हमारा पॉइंट वैल्यू हटा दिया। अगर यही काम हम सैलरी के भी लिए कर दें, तो सैलरी भी हमारा हट जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इसे कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पर एज की जगह सैलरी कर देता हूँ, और यहाँ भी सैलरी कर देता हूँ ना। और यहाँ पर मैं df को प्रिंट कर देता हूँ, बोलता हूँ df प्रिंट कर दे भाई। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर पूरा पॉइंट के बाद लगा है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद सारा हट गया है। अगर मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे जो एज के अंदर पूरा डाटा है, इसको मैं इसका डाटा टाइप्स इसको स्ट्रिंग में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे str लिख देना पड़ेगा ना। तो ये जो हमारा 5000 है, ये 5000 लिख के नहीं आएगा हिंदी में या फिर इंग्लिश में, ये इसका हमारा डाटा टाइप अंदर से, ये जो हमारा 5000 है, अभी मान लो यहाँ पर अभी ऐसा है 5000 अभी है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटीजर वैल्यू है ना, इंटीजर वैल्यू। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ये वाला क्लिक कर दिया, ये वाला स्ट्रिंग वाला अगर बोल के क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक वो लग जाएगा, क्या यहाँ पे ऐसे ये इंटीजर बन जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा इसमें। और बस इतना ही सिंपल सा काम होता है। और जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर अमित का जो नाम है, सारा का जो नाम है, वो अगर इससे इस तरीके से मैं कर दूं तो वो नंबर में बदल जाएगा, तो वो दूसरा होता है, उसे इनकोडिंग बोलते हैं। और मैं आपको इनकोडिंग आगे चल के समझाऊंगा। देखता हूँ सिलेबस में इनकोडिंग है, हाँ होगा यार, देखते हैं सिलेबस में इनकोडिंग। चलो बाद में देखेंगे, अभी तो हम यही कर ले पहले। तो हमारा ये वाला हो गया ना, तो यहाँ पर हमारा एज टाइप हो गया। तो चलो हम आगे यहाँ पे देखते हैं।